तो पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड वर्ब, कॉन्टिन्यू में वज वर्ब प्लस आईएनजी, वज वर्ब प्लस आईएनजी। जो उसका परफेक्ट है वो हैड के साथ थर्ड, हैड के साथ थर्ड। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यू है वो हैड बीन वर्ब आईएनजी सिंस फोर्थ। अब मैंने आपको चारों रूल बता दिए। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और क्या करना है। तो अब यहाँ पे डिटेल में ये देखो, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनकी हिंदी बहुत डिटेल में चले जाएंगे फिर तो अब आपके रूल ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। फिर वो तो अपने उसमें सिस्टम में भी लिखा हाँ है। सारा तो मैं कह रही हूँ आपको एक्सरसाइज करवा दूँ, टाइम हो रहा है। तो अब देखो, पुट दी वर्ब इनटू दी सिंपल पास्ट। अब देखो सिंपल पास्ट में आएगी सेकंड वर्ब सबसे पहले तो, ठीक है। जब आप सिंपल पास्ट में आप एक लाइन बनाओ, पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगा के। नहीं रुको, पास्ट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लगा के वर्ब सेकंड लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है। कोई लाइन बनाइए जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। अब जब इसको 4 में लेके जाएंगे सिंपल हो गया। अब इसको जब नेगेटिव लेके जाएंगे तो यहाँ पे एच भी क्या आएगा, आई डोंट, रुको, डू और, हाँ डू और डस तो प्रेजेंट में जाता है, पास्ट में आएगा डिडंट। तो डिडंट के बाद वेंट की फर्स्ट वर्ब क्या है, गो। तो आई डिडंट गो टू स्कूल। अब इसका अगर तीसरा बनाएंगे इंटेरोगेटिव, आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल। हाँ तो लास्ट वाला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वो बन जाएगा डिडंट आई गो टू स्कूल, ठीक है। हो गया क्लियर। अब इसने कहा है कि पास्ट सिंपल बनाइए। अब देखो अगर इस लाइन में नोट लिखा हुआ है कहीं पे तो आप फिर डिडंट लगाओगे। अगर कुछ नहीं लिखा सीधी वर्ब है तो सारी जो वर्बें हैं उसको सेकंड कर दो। जैसे आई काउंट है तो आई काउंटेड हो गया, तो बी का वज हो गया, विजिट का विजिटेड हो गया, बी का वज हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ सेकंड वर्बें आएंगी सारी, ये ठीक है एक्सरसाइज। देखो हाँ कुछ पूछोगे तो नो। अब आगे आ जाओ। अगला अब वो कह रहे हैं री राइट दी जम्बल्ड वर्ड। उन्होंने आगे पीछे लिखी है फॉर्मेशन एज अ मीनिंगफुल सेंस, मतलब स्ट्रक्चर सही करो, मतलब सब्जेक्ट एच बी वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न में लिखो, ठीक है। यूजिंग दी वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट, आपको वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में। इन दी पास्ट टेंस, तो आपको पास्ट टेंस लगाना है, मतलब आपको सेकंड वर्ब जो भी वर्ब लगे यहाँ पे उसकी सेकंड वर्ब कर देनी है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब लाइन में अगर डू लगा हुआ है तो फिर डिडंट हो जाएगा ना। जैसे हाँ नोट लगा हुआ है तो हो गया द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो अब यहाँ पे पुलिस, उसके बाद आई, फिर द इमीडिएटली, उसके बाद वर्ब लगी है इनफॉर्म। तो अब इनफॉर्म जो वर्ब है उसकी सेकंड वर्ब, हाँ इसकी सेकंड वर्ब कर देंगे इनफॉर्म। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई, उसके बाद इनफॉर्म को कर दिया सेकंड वर्ब पुलिस इमीडिएटली। हाँ इमीडिएटली मतलब जल्दी से जल्दी। हाँ तो ये जो होता है ये एडवर्ब होते हैं, ये लास्ट में आया। अब आई एट मच दी पार्टी, अब है नॉट इंजॉयड। तो रुको, तो आपको पास्ट का इंडेफिनिट है ना, अब नोट लग गया है, अब आपको डिडंट लगाना है। डिडंट, आई डिड नॉट इंजॉय मच एट द पार्टी, ठीक है। तो अब आप देखते हो ना, अभी नॉट डिस्टर्ब लगा है तो क्या लगेगा, आई डोंट आई डिडंट डिस्टर्ब स्टार्ट, हाँ जो भी है। अब इसमें सीधा गो लगा है तो वर्ब क्या हो जाएगी, आई सेकंड हो जाएगी, गो का कर दोगे वेंट। went। अब यहाँ पे नोट स्लीप लिखा है तो आप कर दोगे डिडंट स्लीप। देखो ना अगर नोट लगा है ना तो डिड लग जाएगा, तो डिड फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगी। हाँ नहीं, अगर हाँ फर्स्ट लगी है तो सेकंड हो जाएगी, अगर नोट लगा है तो डिड लग जाएगा, वर्ब नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये डिड के साथ नोट लगा के वापस फर्स्ट वर्ब ही रहेगी, उसको कुछ नहीं कहना। अब आ गया पास्ट का, हाँ इनको कुछ नहीं कहना, हाँ आगे आ जाओ। तो पास्ट का कॉन्टिन्यू है। अब पास्ट के कॉन्टिन्यू में आपको क्लियर किया हुआ है कि आपको वज या वर वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देख के फिर आपको जो भी वर्ब है उसको आईएनजी कर देना है, ये रूल है यहाँ का।
तो हिंदी इसकी है कि कोई काम कर रहा था या सी, ठीक है। ये मुझे सारे तो बस फिर ये अगली एक्सरसाइज वैसी ही है। तो अब यहाँ पे है पुट दी वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, आपको सही वर्ब लिखनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये आपका लिखा ही हुआ है। सो व्हेन आई केम बैक द सर्वेंट डैश सिट। इंग। तो अब इसको आप सर्वेंट्स के साथ वर या वर लगेगा, वर लगेगा। सिट को आईएनजी करोगे सिटिंग, सर्वेंट्स वर सिटिंग, ठीक है। ये समझो। तो वाइल शी कुक को कर देंगे वॉज कुकिंग इन द किचन, जब वो किचन में खाना बना रही थी। हर डॉटर, उसकी जो डॉटर थी वो जो है बारिश में खेल रही थी। प्लेइंग इन द रेन। तो शी हर डॉटर वॉज प्लेइंग इन द रेन। एक जो द पुलिसमैन लिसनिंग। नहीं, पुलिसमैन जो है तो फिर उसको आप लगाओगे ना, आपका यहाँ पे एक है तो द पुलिसमैन वॉज लिसनिंग टू दी। ओके, ये उसमें वॉज वर्ब वाला होगा, मतलब कि हाँ, जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। हाँ, तो वज जो है वो सिंगुलर, वर जो है प्लूरल, और वर्ब आईएनजी तो जो भी वर्ब उसको आईएनजी लगा, ING लगेगा। ये रूल हो गया। उसके बाद कंप्लीट दी सेंटेंसेस बिलो विद दी एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट। फिर आपको वर्ब वो कह रहे हैं कि पास्ट की बताओ, ठीक है। अब इसमें पास्ट टेंस की बतानी है, मतलब अब यहाँ पे या तो पहला पास्ट का इंडेफिनिट या फिर दूसरा पास्ट का कंटिन्यू, दोनों में से कोई मर्जी आ सकता है, ये बताया उसने, ठीक है। अब आई लुक डैश फॉर दी बैग आई लॉस्ट। देखो अप्रोप्रिएट क्या होता है? जो जायज़, जो सूट करे, तो इसलिए मैंने कहा ना, उन्होंने कोई आपको नहीं बताया कि पास्ट का इंडेफिनिट बनाइए या पास्ट का कंटिन्यू बनाइए, उसने आपको नहीं, ये नहीं बताया। उसने ये कहा लगेगा पास्ट पहला या दूसरा, ये आप देखो। अब देखो ये लाइन में जब सेकंड वर्ब लगी हुई है तो पास्ट का इंडेफिनिट लगा है ना, अब पास्ट का कंटिन्यू लगेगा। अब अगली लाइन में देखो, ठीक है। सो आई गो इमीडिएटली, ठीक है। अब आपका इमीडिएटली जब लग गया तो कंटिन्यू नहीं आ सकता, तो गो को वेंट कर दो सीधा, वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड। तो इसमें सीधी स्टेट है, उसको पुलिस को बताया, तो सीधी टेल का हो गया टोल्ड। एंड आई डैश सेकंड है ना, टेल पे टोल्ड। टोल्ड, टोल्ड देम ऑल। आई नो का हो जाएगा न्यू, जो मुझे पता था। कितनी बड़ी है? तो ये यहाँ पे हो गया। देखो अगर सेंटेंस में एक ऑलरेडी पास्ट का इंडेफिनिट आ चुका है तो दूसरा पास्ट का कंटिन्यू होगा। अगर पास्ट का कंटिन्यू वहाँ पे है तो वो दूसरी वाली जो लाइन होगी वो सिंपल वाली होगी। और अगर लाइन जो है, देखो ना, अगर आपकी हिंदी जो है वो किया 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 करके आ रही है, जैसे वो पुलिस के पास गया, उसने बात बताई, उसको जो पता थी, ठीक है। जब कन्फर्मेशन आ गया, ठीक है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट आ गया, तो आपको उसकी ट्रांसलेशन करके देखनी है। तो जैसे डॉक्टर ने एग्जामिन किया उस बंदे को, ठीक है, तो उसको कहा कि उसको ज़रूरत थी घर पे एक हफ्ता रेस्ट करने की। आप उसकी हिंदी बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूस स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक हो गया। अब चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आपको फिर करेक्ट वर्ब चूज करनी है। यू में यूज सिंपल पास्ट और द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो फिर अब उन्होंने आपको दो चॉइस दे दी हैं, ठीक है। आप या तो सिंपल वाला ले लो, पहले वाला जो हमने किया है, या फिर आप ये आ जाओ प्रोग्रेसिव वाला, कंटिन्यू वाला आ जाओ, आप दोनों में से कोई एक चूज कर लो। तो अब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिंपल पास्ट है, इट रेफर्स टू द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो चीज घटना हो गई उसके लिए। जो पास्ट कंटिन्यू है, इट रेफर्स टू एन इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट विच वाज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज इट वाज इंटरस्पेटेड बाय अनदर इवेंट और एक्शन। तो कर रहा था, वो सो रहा था, वो जाग रहा था, वो जा रहा था, वो आ रहा था। तो अब इसमें भी आपने वही करना है, सेकंड वर्ब, या तो कंटिन्यू या सेकंड वर्ब। ये एक्सरसाइज सारी सेम है, तीसरी भी सेम है। अब उसके आगे पास्ट का परफेक्ट आ गया, तो हैड के साथ थर्ड वर्ब, हिंदी हो गया कोई काम किया था। तो अब जैसे 4 लाइनें बनाओगे आप कोई, सो आई हैड गॉन देयर, आई हैडंट गॉन देयर, हैड आई गॉन। तो ये सेंटेंस हो गया, ये इसका उसने फॉर्मेशन लिख रखा है। अब इसकी एक्सरसाइज आ रही है। सो यूज द वर्ब इन द ब्रैकेट,
तो ब्रैकेट में जो वर्ब है जैसे गो लगा है उसको यूज़ करो। एंड फॉर्म दिस सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट बनाना है तो गो वेंट गोन हो गया, ठीक है। पील का पील्ड हो गया, तो मीट का मेट हो गया, सारी थर्ड वर्बें हो जाएंगी, परफेक्ट बता रहे हैं। और आपको हेड लगाना है आगे, हेड लगेगा सबके साथ और थर्ड वर्ब लगेगी। यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओनली व्हेन देयर आर पर्सनल प्रनाउन, तो आपको यूज तभी करनी है जब पर्सनल प्रनाउन हो। पर्सनल प्रनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और सिंगुलर में सिंगुलर प्लूरल नहीं है, बस ये तो प्रनाउन की बात हो रही है ना, पहले वाली सब्जेक्ट ही, शी, इट, वो सारे। तो ही आ गया, तो ही डैश टू मुंबई बिफोर ही स्टार्टेड हिज जॉब, तो ही आ गया। अब आएगा हैड, ही हैड गोन टू मुंबई एक बार बिफोर फिर ही से स्टार्टेड हिज समझाओगे? जॉब। हाँ मुझे पता है, आप नहीं ये होता। पास्ट परफेक्ट है, हाँ तो इसमें हेड लगता है और हैड होता है, हेड नहीं होता। हेड वर्ब Third. तो थर्ड वर्ब। थर्ड वर्ब देखो, पास्ट है हेड लगेगा, परफेक्ट है थर्ड वर्ब लगेगी। तो लास्ट में जितनी भी वर्बें लिखी है ना सारी, इनको थर्ड कर दो, बात खत्म। ये बी तो ये बीन हो गया, बीन होते हैं ना, हाँ। बी बीन बीन। बी वजवर बीन। ये मेरी गलती, यहाँ से लंबी थोड़ी, यहाँ पे छोटी नहीं लगती। यू कंप्लीट दिस Well, next रैंडम is टॉक्स more. वी वुड डू लेटर। हाँ आ जाओ, वर्ब कर देनी है थर्ड और एच वी हैड ही लगेगा। अब ये पहला क्लियर हो गया, ही हैड Yes. गोन टू मुंबई आफ्टर शी डैश द एप्पल्स राधा केम इन, तो आफ्टर शी हेड पील्ड, हैड नहीं होता बेटा, हेड हैड होता है, पील्ड। हैड होता है, आप हेड कहते हो, ये दो मात्रें होती है ऊपर, ठीक है। आफ्टर शी हैड पील्ड। दी एप्पल्स राधा केम इन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। शी हैड, देखो आपको इसकी थर्ड वर्ब पता है तो आपको एच बी इसका कोई हैज हैव नहीं आएगा, सिर्फ हैड ही आएगा। अब इसका आगे है पास्ट ये कर परफेक्ट दूँ? कंटिन्यू, यू हैव टाइम, यू कैन कंप्लीट। ये तो यही है ना, कंप्लीट द स्टोरी विद द वर्ब इन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दे रखी है, ठीक है। अब आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो अब बी का पास्ट है वजवर, तो इट वॉज डार्क, इट वॉज क्वाइट डार्क, अंधेरा था। तो मरीना जो है डैश अराइव 10 मिनट्स बिफोर द मीटिंग, तो मीटिंग शुरू होने से के 10 मिनट पहले ही वो आई। मरीना वो से अराइव्ड, आ रही थी नहीं, आई, खत्म है, सेकंड वर्ब लगेगी अराइव्ड। मतलब कि उसको एक्चुअली नहीं लगा। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना। देखो अंधेरा था, सो इट वॉज डार्क, तो वो जो है मरीना डैश अराइव 10 मिनट्स बिफोर द मीटिंग, तो वो मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले आई, तो अराइव्ड। तो उसके बाद शी डैश ट्राई टू फाइंड द वेन्यू, तो वो वेन्यू ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो अब वो वेन्यू ढूंढ रही थी, तो शी वॉज ट्राइंग, वो ढूंढ रही थी कि जाना कहाँ पे है। देखो लाइन के सेंस पे डिपेंड करेगा कि आपके ये तीनों टेंसों में से कौन सा आएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे है पास्ट के परफेक्ट का कंटिन्यू है, मतलब हैज़, मतलब आपका हैड, उसके बाद आपका बीन, उसके बाद आपकी वर्ब, फिर आ जाएगा आईएनजी, फिर डिपेंड करता है सिंस आएगा, फिक्स पे, फोर आएगा अनफिक्स के ऊपर, ठीक है। अब कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग दी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंसेस, मतलब हैड आएगा, बीन आएगा, वर्ब आईएनजी आएगा, सिंस या फोर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब दी हुई है, जो भी वर्ब दी है, अब स्टडी है तो स्टडिंग हो गया, स्लीप है तो स्लीपिंग हो गया, लिव है तो लिविंग हो गया, हैड बीन स्टडिंग स्टडी फॉर ऑल, फॉर नहीं आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है लिखना है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा ओके, कंप्लीट वहाँ पे उन्होंने खुद ही लिख रखा है फॉर 3 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर, तो उन्होंने पहले खुद ही लिख रखा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखो ना, फोर तो उन्होंने सब जगह लगा ही रखा है। तो अब यहाँ पे देयर लॉन्ग व्हेन आई जॉइंट, तो अब रेखा हैड बीन स्टडिंग, ठीक है।
तो अब ये बाकी बन जाएंगे। देखो आपको ये पता है सारे, एच भी पता है, ये वर्ब आएगी ये चाहे सिंगुलर और प्लूरल हेड का लगेगा, फिर हेड Had। हाँ, तो ये पास्ट में यही तो है ना कि इसमें आपको एच का कंफ्यूजन नहीं है, आप सीधा बनाओगे, ये बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम। अब यहाँ पे उन्होंने आपको दो रूल इकट्ठे बताए हैं, या तो पास्ट का इंडेफिनेट या पास्ट का परफेक्ट। आपको इकट्ठे इकट्ठे देखने कौन से लगेगा। अब शी डैश बिफोर आई डैश द स्कूल, तो वो आ गई थी या चली गई थी, वो डिपेंड करता है। बिफोर आई डैश द स्कूल, सो शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, हेड वर्ब। तो ये आ गया ये वाला, ठीक है। दी ब्रिज डैश रेडी बिफोर दी इसमें गेस्ट, हैव कैसे आया? नहीं वो तो उनकी मर्जी ना, ऑप्शन तो वो चारों में से कोई भी देंगे, तो दो ऑप्शन तो गलत ही देंगे वो, तो इससे पहले क्लियर हो गया कि ये गलत है, ये तो पता लग गया था। तो ये भी दोनों गलत है, ये तो पहले क्लियर हो गया। अब आपको देखना था ये पैटर्न सही है या ये पैटर्न सही है। हैड लेफ्ट के बाद रिच्ड आएगा या लेफ्ट के बाद हैड रिच्ड आएगा, आपको दोनों में से पैटर्न एक चूज करना था, वो आपने कर लिया। अब द ब्रिज दैट रेडी बिफोर द गेस्ट डैश, तो अब ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा पहले वर्ब? मेरे ख्याल से तो ये आएगा द ब्राइड, ओके, गॉट रेडी बिफोर द गेस्ट, गेस्ट या गेस्ट जो भी है, इसके में सिंगुलर प्लूरल को कोई लेना देना नहीं है। हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्लियर होगा आपका। अब ये आ गया, बस फिनिश है। अब यहाँ पे एक फ्यूचर वाला पूछा उन्होंने, आई डैश नेवर फॉरगेटन। देखो फॉरगेटन है ना, थर्ड वर्ब है, ठीक है। व्हाट माई टीचर डैश मी, आई विल नेवर फॉरगेट, सो व्हाट माई टीचर टोल्ड मी, तो अब इसमें आई थर्ड, वुड वाला भी लग सकता है, ये भी लग देखो सकता है, फॉरगेटन है ना, तो वुड ही लगेगा। फॉरगेटन थर्ड वर्ब है, तो विल क्यों आएगा फिर? वुड डन, विल वुड की तो बाद में बात है ना, इसमें आपका विल वुड भी तब आएगा ना अगर हैव होगा, तो लाइन में हैव कहाँ है, ये आएगा आंसर। आई हैव नेवर फॉरगेटन व्हाट माई टीचर टोल्ड मी। देखो इसमें हमने हैव क्यों चुना वो बता रही हूँ, वर्ब थर्ड है ना, अगर आप विल लगा रहे थे या वुड लगा रहे थे, तो विल के साथ हैव के साथ थर्ड वर्ब लगेगी तभी पूरा होगा ना रूल। तो हैव तो दोनों में से है नहीं किसी के पास। फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव थर्ड वर्ब होता है, वो रूल आधा है, यहाँ पे माना नहीं जाएगा। तो दिनेश जो है डैश टू क्विट हिज जॉब बिफोर ही डैश अब्रोड, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी अब्रोड जाने से पहले। देखो उसने जॉब छोड़ दी थी पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, तो फिर दूसरा तो पास्ट का इंडेफिनेट है। ये नहीं, पहला आपका जो है वो आएगा आपका पास्ट, जैसे दिनेश हैड डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब बिफोर ही वेंट अब्रॉड, या फिर दिनेश डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब बिफोर ही हैड गॉन अब्रॉड। आप अब देखो ये दूसरा या चौथा कौन सा करना है, बट ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। ये पहले ये आएगा सेकंड वर्ब वाला, पास्ट के परफेक्ट वाला, उसके बाद ये, वो डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है। तो पहले सेकंड वर्ब वाला भी आ सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन चली गई थी, मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन चली गई थी। अब इसमें कंफर्म कौन सा है, ट्रेन चली गई थी, तो वो हेड के साथ थर्ड वर्ब लगेगा ना, तो जो उससे पहले वाला है वो सेकंड लगेगा। तो अब जो है उसने जॉब छोड़ दी थी अब्रॉड जाने से पहले, तो कंफर्म तो ये है ना। टिल हियर डन।